सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, रामचंद्र जी के विवाह को देखने के लिए देवगण सुंदर मंगल का अवसर जान करके नगाड़े बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बना करके जा रहे हैं। सब लोग विमान पे चढ़ चढ़ सब लोग जा रहे हैं और सब प्रेम से पुलकित शरीर हो गया है, हृदय में उत्साह भर गया है। रामचंद्र जी का विवाह देखने लगे। जनकपुर को देखकर देवता अपने इतने अनुरक्त हो गए कि वो अपने अपने लोक को भूल गए और अपने लोक को तुच्छ तुच्छ समझने लगे। वहां पर ऐसे दिव्य वातावरण था कि सारे देवता जो अपने अपने लोक से आए थे वो सब अपने लोक को तुच्छ समझने लगे। वहां ऐसा वैभव था, विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं से चकित होकर देख रहे हैं देवतागण। नगर की स्त्री पुरुष उनके रूप के भंडार, सुगर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। राजा जनक जी का जो वहाँ वातावरण है, वहाँ के लोग हैं, समाज बहुत ही सभ्य, सुघड़, श्रेष्ठ और धर्मात्मा है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गई हैं जैसे चंद्रमा के उजाले उजियाले में तारागण मंद हो जाते हैं। उसी प्रकार वो हो गए। ब्रह्मा जी की विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने वहां पे कोई रचना नहीं की थी। ये दिव्य अलौकिक रचना थी जो वहां पर सीता स्वयंवर में हो गई थी। सीता और रामचंद्र जी का जहाँ विवाह हो रहा था वहां का जो वातावरण था वो ऐसा हो गया था, अलौकिक दिव्य हो गया था। देखिए 314 दोहे में है बालकांड के, किसी समझाए देव सब जानी आचरज भुलाऊ और हृदय विचारहु धीर धरी सी रघुवीर वियाऊ। रामचंद्र जी के विवाह को देख करके, उनके विवाह को अलौकिक परम ब्रह्म परमेश्वर का विवाह मान करके शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो। किया भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड नायक परम परमेश्वर श्री रामचंद्र जी का, ईश्वर साक्षात ईश्वर श्री रामचंद्र जी का विवाह है। श्री रामचंद्र जी का विवाह है, ये अलौकिक विवाह है जो हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा धीरज धरिए, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि इस प्रकार का विवाह बहुत अलौकिक है। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शक्ति से शरीर से